We saw in our last video about the details of the ongoing FPO by the Adani Group. But it's still worth investing in their FPO after the recent reports that have come in. Let's have a look, shall we? गौतम अदानी इंडिया के सबसे अमीर उद्योगपति बेशक हों, लेकिन स्टॉक मार्केट के झटकों से कोई भी इम्यून नहीं होता। पिछले 2-3 दिनों में अदानी की लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप ऑलमोस्ट ₹3 लाख करोड़ से घट गई है। इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, स्पेशली इसलिए क्योंकि जनवरी 27 को अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बहुत धूमधाम से अपना FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च किया था। हुआ ये कि कुछ दिन पहले US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट छापी जिसके जरिए उन्होंने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए। Based on an analysis of company fundamentals, Hindenburg Research revealed it has taken a short position on Adani's listed stocks, meaning Hindenburg has bet big on the stock prices crashing in the near future. जैसे ही ये रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल हुई, अदानी स्टॉक स्टार्टेड टू टम्बल। और अब ये मुद्दा केवल मार्केट का ही नहीं है, पॉलिटिकल भी बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी डिमांड करी है कि सेबी और RBI अदानी के खिलाफ एक सीरियस प्रोब लॉन्च करे। इवन मोर अलार्मिंगली, हिंडनबर्ग रिसर्च ने बोला है कि अदानी के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 85% ओवरवैल्यूड हैं। अब सोचिए, अगर इंडिया के प्रीमियर स्टॉक्स 85% गिर जाएगा तो बाकी मार्केट का क्या हाल होगा। अदानी के शेयर्स ओवरवैल्यूड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन लुक एट द एक्सट्रीमली हाई PE रेशियोज ऑफ द लिस्टेड कंपनीज मेक्स एज मच क्लियर। ऊपर से PSU बैंक्स ने अदानी ग्रुप को इतना लोन दिया हुआ है कि अगर अदानी के स्टॉक प्राइसेस जोरों से गिरे तो इसका असर बैंकिंग सेक्टर पर भी शर्तिये पड़ेगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर डूबने लगा तो फिर भगवान ही मालिक है। ऑल इन ऑल मामला तो सही में संगीन है। पिछले 3 सालों में, स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, अदानीज लिस्टेड स्टॉक्स हैव विटनेस्ड 3 to 4 digit ग्रोथ इन देयर प्राइसेस। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय डेट। साल दर साल अदानी की कंपनीज के ऊपर डेट बढ़ता रहा है, और आज की डेट में इन कंपनीज के करंट एसेट्स उनकी करंट लायबिलिटी से कहीं कम है। इनफैक्ट 5 out of 7 लिस्टेड अदानी ग्रुप कंपनीज के करंट रेशियोज 1 से कम है, मीनिंग शॉर्ट टर्म डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदानी के खिलाफ क्या आरोप है? Hindenburg Research has a history of making a killing by shorting overvalued stocks. इस केस में Hindenburg का एक मेजर एलिगेशन ये है कि अदानी ग्रुप की हायर मैनेजमेंट का रिकॉर्ड काफ़ी मर्की रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अदानी एंटरप्राइजेज के MD राजेश अदानी 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं, और उनका एक कस्टम्स टैक्स इवेजन केस में भी इन्वॉल्वमेंट सस्पेक्टेड है। और तो और गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ और अदानी ऑस्ट्रेलिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर वोरा भी एक डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में इन्वॉल्व थे। चलिए, स्कैम्स तो इंडिया में आम बात है, लेकिन एक और सीरियस इशू ये है कि अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज आर वेरी क्लोज टू फ्लाउटिंग सेबीज रूल ऑफ मेंटेनिंग अ मिनिमम 25% फ्री फ्लोट ऑफ नॉन प्रोमोटर होल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, AEL का फ्री फ्लोट इज 26%, मतलब 26% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय नॉन प्रोमोटर्स। लेकिन हिंडनबर्ग कहता है ऑफशोर फर्म्स के जरिए इस 26% फ्री फ्लोट में भी प्रोमोटर्स का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। नाउ, सिंस अदानी एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स और प्रोमोटर्स प्रैक्टिकली ओन मोर देन 75% ऑफ द स्टॉक, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन तो आराम से होगा ही, राइट? तो आगे क्या? रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अभी अदानी के शेयर्स में और भी गिरावट आ सकती है। ये तब होगा अगर प्रोमोटर्स अपनी पोजीशंस अग्रेसिवली डाइल्यूट करते हैं, या फिर बैंक्स जिनके पास सब्सटैंशियल प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं सेल करना चालू करते हैं। लेकिन ऐसा ना होने के भी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी प्रोमोटर्स हैं वो सब अदानी के इनर सर्कल के हैं, मतलब सब उनके संगी साथी और शुभ चिंतक हैं। ऊपर से अगर बैंक्स अपनी होल्डिंग सेल करने पे आ गए तो फिर शेयर प्राइस इतनी बुरी तरह से टूटेगा कि सबका नुकसान होगा, बैंक्स का भी।
इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट रीगेन करने के लिए अदानी ग्रुप को ठंडे दिमाग से सारे आरोपों की सफाई पेश करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ थ्रेटनिंग हिंडनबर्ग रिसर्च विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अदानी ग्रुप का मेन बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि लॉन्ग टर्म में इंफ्रा कंपनीज का ही बोलबाला है। एज इंडिया ग्रोज सो विल द अदानी ग्रुप। बस इस इवेंट को एक स्पीड बम समझिए और बकल अप फॉर द लॉन्ग राइड अहेड। So coming back to our question of should we be investing in this FPO? Reports on the group have acted as a sentiment dampener in the very near term, but Adani's focus on renewable or green energy is a big positive and can trigger the next boom in the Indian economy. It is therefore better to get into this FPO only if it is cheaper than the secondary market price of the stock and only if you intend to hold on to these shares for the long haul.